नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन रचना पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, भक्ति है और त्याग का सबसे पवित्र रूप है। ये है सती कथा। दुनिया की पहली प्रेम कहानी जहां एक देवी ने अपने प्रेम और मर्यादा के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। बहुत प्राचीन काल की बात है। प्रजापति दक्ष और प्रसूति के घर में जन्म हुआ एक बेटी का, जो सुंदरता, शांति और भक्ति का संगम थी। उसका नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही तपस्या में रुचि रखती थी। वो अक्सर शिव जी का नाम जपती थी और उनकी मूर्ति के सामने ध्यान करती थी। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे हृदय में एक ही नाम गूंजता है, महादेव। प्रजापति दक्ष इसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने आश्चर्य से कहा, शिव? वो भस्म लगाए हुए, विचित्र वस्त्र पहने हुए मेरे घर के योग्य नहीं। लेकिन सती ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की शिव को प्राप्त करने के लिए। और वर्षों की तपस्या के बाद महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बंधन में बांध दिया है देवी। शिव बोले, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। शिव और सती कैलाश पर अपनी तपस्या और प्रेम में मगन थे, लेकिन दक्ष के मन में अभी भी अहंकार था। एक दिन सब देवता एक सभा में थे। वहां शिव ध्यान में बैठे थे और प्रजापति दक्ष अंदर आ गए। सभी देवता उठकर प्रणाम करते हैं, पर शिव स्थिर रहते हैं। प्रजापति दक्ष को लगा उनका अपमान हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, ये योगी स्वयं को ईश्वर समझता है। मैं इसे अपनी बेटी के लायक नहीं मानता। और उस दिन से प्रजापति दक्ष के मन में द्वेष पल गया। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवता, ऋषि और लोग बुलाए गए, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती ने ये सुना, वह बोली, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, चाहे निमंत्रण ना हो। शिव ने समझाया, देवी, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। पर सती बोली, मैं पत्नी नहीं, बेटी के रूप में जा रही हूं। जब सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां उनके पति का, स्वयं शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है। सब चुप थे, कोई शिव का सम्मान नहीं कर रहा था। सती का हृदय दुख से भर आया। सती ने सबके सामने कहा, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना, मैं उस शरीर को अब और नहीं रख सकती। ये कहकर उन्होंने योग अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। आग के शोले उनके चरणों से लेकर आकाश तक जाने लगे। पूरा यज्ञ मंडप प्रकाश से भर गया। इससे प्रकृति का संतुलन हिल गया। कैलाश पर जब शिव को यह खबर मिली तो उनका हृदय श्लोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने क्रोध में अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और कहा, जाओ, दक्ष के यज्ञ को समाप्त करो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थान को नष्ट कर दिया। सब कुछ जल गया। प्रकृति रो पड़ी। फिर शिव स्वयं गए और सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। तभी विष्णु भगवान ने उनका दुख देखा और अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए। वही स्थान अब शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध है, जहां आज भी मां का आशीर्वाद मिलता है। युग बीत गए। सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पर पार्वती के रूप में पूर्ण जन्म लिया। उन्होंने फिर से तपस्या की, महादेव को दोबारा प्राप्त किया। प्रेम कभी मरता नहीं, बस वो रूप बदल लेता है। सती का प्रेम पार्वती माता के रूप में फिर से जन्म ले चुका था। सती और शिव की ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जब प्रेम पवित्र होता है तो युगों युगों तक जीवित रहता है। सती और शिव की ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जब प्रेम पवित्र होता है तो युगों युगों तक जीवित रहता है। प्रेम का अर्थ पाना नहीं, प्रेम का अर्थ है समर्पण करना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, जय मां सती। धन्यवाद।